हाय, मैं हूं नवनीत अलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर एंड एक्सरसाइज 5.3 में स्टार्ट करने वाला हूं अभी। देखो 5.1 5.2 हमने कंप्लीट कर ली है और किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जा रहे हैं, उनको सॉल्व कैसे करेंगे। वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरी सिंगल थिंग। सी सो फार व्हाट वी हैव स्टडीड, लेट्स टॉक अबाउट। सपोज हमारे पास ये फॉर्मूला है, यहां से हम क्या क्या निकालते थे, हम ए एन निकालना सीखा हमने, ए क्या है इसके बारे में जाना, एन नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एन डी, ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस की अब तक 5.1 5.2 में। अब हम बात करेंगे 5.3। इसको यूज करके जो भी हमें केपी बनाते थे, सपोज मेरे पास ये केपी थी 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। इन एपी में जितनी भी टर्म्स थी, अगर मैं उन सभी का सम निकालने जाऊं, मतलब अगर मैं जोड़ू और मैं यहाँ पे सपोज लास्ट टर्म ले रहा हूं 21, तो ये जो डॉट 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 करके प्लस 21 तक ये जो जितनी भी टर्म्स हैं, इनका अगर मैं सम निकालने जाऊंगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इस चीज से रिलेटेड हमें डिस्कशन करना है 5.3 एक्सरसाइज में। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, राइट। बड़े ही ध्यान से समझेंगे। जिस किसी को भी इस चीज में डाउट है, दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, दुख है, पीड़ा है या फिर उसका अभाव है, आइए जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलो, सबसे पहले आप लिखेंगे बेटा फॉर्मूला सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स। अब मेरे को नहीं पता सर कितनी टर्म्स है टोटल, मैंने उसको एन एज्यूम किया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है, अगर आप याद करना चाहें, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, राइट। इसी एल को आप किस नाम से पढ़ के आए थे अभी, ए एन। या तो आप ये लिख लो या फिर ये लिख लो, मतलब आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। ये चीज अगर आपने लिखनी सीख ली तो आपका फॉर्मूला डन। अब एक बात बताऊं बेटा, मैं यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, इसका सफर अगर आपको समझना है तो आपको बस इस ए एन की जगह पे सिंपल सा फॉर्मूला रख दो बेटा, ए एन वाला फॉर्मूला क्या था, ए एन का फॉर्मूला था एन माइनस वन डी। तो जहां पर भी ए एन है आपको ये वाली चीज रखनी है, ये लो ए पहले से है, ए एन की जगह पे आई एम जस्ट पुटिंग ए प्लस एन माइनस वन डी। और जैसे ही आपने फॉर्मूला देखा, ए प्लस ए मिलके क्या बनता है, 2a, और वहीं से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ जो आप अभी देख रहे हैं, राइट। तो इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इस चीज से, इस चीज से, इन सभी चीजों से रिलेटेड, ठीक है बेटा। तो ये था इसका छोटा सा और बहुत काम का इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 5.3 का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। जल्दी से नोट इट डाउन, कैसे सॉल्व करेंगे इन सवालों को, आइए बेटा जानते हैं। वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 5.3। चलो, सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, क्या हमारे पास ए है, बिल्कुल है। क्या हमारे पास डी है, बिल्कुल है सर। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास डी भी निकल के आ गया। क्या हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, कितनी टर्म्स तक, 10 टर्म्स तक, तो हमारे पास एन भी। नाउ हमें सम निकालना है, तो वी विल जस्ट पुट द फॉर्मूला व्हिच इज एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही तो करिए, राइट। नाउ n इक्वल टू वी हैव 10, तो s सम ऑफ 10 टर्म्स, तो 10 अपॉन 2 2 इंटू a हमारे पास है 2 प्लस n मतलब 10 माइनस 1, और d कितना है बेटा अपने पास 5। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 विल गिव अस 9 इंटू 5। 9 5 जा 45। इसको सॉल्व करने के व्हाट डू वी हैव, 5 इंटू 45 प्लस 4 होते हैं 49। नाउ 49 को 5 से मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, 4 5 4 जा 20 प्लस 4 245। ये लो, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पार्ट। डू वी हैव ए, यस, माइनस 37। डू वी हैव डी, बिल्कुल सर। अब डी कैसे निकालेंगे, माइनस 33 माइनस फर्स्ट टर्म। ये देखो, अगर आपने ये वाला पार्ट गलत कर दिया तो आपका जो सॉल्यूशन है वो गलत हो जाएगा। इसमें आपको बड़े ही ध्यान से चीजों को लिखना है, बिकॉज दिस इज माय A2 एंड दिस इज माय A1।
तो A2 माइनस A1, देखो ये वाला जो पार्ट है बेटा ये है A2 माइनस ऑलरेडी, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज माय A1, राइट। तो बड़े ही ध्यान से लिखेंगे। अब यहाँ पर A2 था माइनस का 33 और A1 था माइनस का 37, दैट्स वाई हमने उसको इस तरीके से लिखा। इस चीज में गलती नहीं होनी चाहिए, बड़े ही सावधान होके हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब जैसे हमने सॉल्व किया, व्हाट डू वी हैव कि सर माइनस किया हमने, किस में से किसको माइनस किया, माइनस 33 माइनस किया 37 को, तो क्या निकला माइनस 33 माइनस इंटू माइनस प्लस 37, और 37 में 33 गए तो कितना बचा अपने पास 4। तो ये डी आ चुका है, ये अपने पास ए आ चुका है, क्या हमारे पास एन है, बिल्कुल है सर 12, राइट। फॉर्मूला हम जानते हैं, सारी वैल्यूज हमारे पास है, आपको सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है और उनका सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो एस कितनी टर्म्स तक, 12 टर्म्स तक, तो n बाय 2 इंटू ए प्लस n कितना है 12, तो 12 माइनस 1 एंड डी वी हैव 4। लेट्स सॉल्व दिस। 12 अपॉन 2 6, 2 इंटू 37, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, किसका आया, माइनस का आया। नाउ प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4, लेट्स सॉल्व दिस आउट। 6 माइनस का 74 प्लस का 44। अब 74 में से 44 गया तो 0, 7 में से 4 गया 3, कितना बचा माइनस का 30, और माइनस का 30 इंटू 6 विल गिव अस माइनस का 180। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। चलो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कैसे करेंगे, क्या वो तरीका अपनाएंगे। सर पॉइंट आ चुका है और पॉइंट को देखते ही मैं घबरा जाता हूं सर, पॉइंट को देखते ही मेरी सांस फूल जाती है, पॉइंट के सवाल मुझसे सॉल्व नहीं होते। अरे पॉइंट तो बहुत ही जल्दी सॉल्व होता है, कहा टेंशन ले रहा है, खा पे मजे कर रहा है, क्या पॉइंट से डरने का, आपने कहा सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहली चीज, ए हमारे पास है क्या, बिल्कुल है। बी हमारे पास है क्या, बिल्कुल है सर। 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे, अब 1.7 माइनस 0.6, 7 में से 6 गया 1 और 1 एज इट इज, क्या निकल के आया, डी मेरे पास आया 1.1। ए है, डी है, एन है क्या, बिल्कुल है सर 100, और फॉर्मूला है क्या मेरे पास, बिल्कुल है सर। तो एस 100 इक्वल टू 100 अपॉन 2 इंटू 0.6 प्लस एन, एन इज 100 माइनस 1, और डी मेरे पास है 1.1। इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है हमको। चलो 100 का आधा कितना होता है 50, 0.6 को जो मल्टीप्लाई करने गया, देखो इस पार्ट को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मैं तरीका सिखाता हूं। अगर आप सीधा सॉल्व करना जानते हैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज, नहीं आता है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा पॉइंट के साइन को हटाओ। सर इस पॉइंट के साइन को हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा 0, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि सर जब जब कभी भी पॉइंट के बाद हम डिजिट्स काउंट करते हैं और उस पॉइंट को मैं हटा दूं तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे 1 के साथ उतने ही 0 आ जाते हैं। अगर ये इस तरीके से होता 0.62 तो सर अभी मैं पॉइंट को हटाता और नीचे 1 के साथ 2 0 आते, बिकॉज 2 डिजिट्स थे। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ अपने पास कंडीशन आई है ये, तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे चल रहा है 10, 2 6 होता है 12 और नीचे है 10। अब देखो इस पॉइंट को मुझे ऊपर, मतलब जो पॉइंट था मुझे वापस लेकर आना है, तो नीचे 1 0 तो पीछे से उतने ही डिजिट काउंट करके हम पॉइंट लगा देते हैं। तो इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आया 1.2। ठीक है, प्लस 100 माइनस 1 होता है 99। अब इसका मल्टीप्लाई करना है 1.1 के साथ। सेम सिचुएशन, आ जाओ सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को। 99 इंटू 1.1, अब इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे सर आया 0, बिल्कुल। अब 99 का 11 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 10, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। नौ दूनी 18, 8 10, क्या निकला 1089 डिवाइडेड बाय 10 and this will give you 108.9। चलो यहां पर हम पहुंच गए हैं
1.2 और इसको मल्टीप्लाई करने पर आया 108.9। बस इसको सॉल्व करना है। चलो जब 108.9 में आपने 1.2 को ऐड किया तो क्या है, 9 और 2 11, 0.1 8 9 10 0 1 1, क्या निकला 102.1। बाहर चल रहा है 50, अंदर आया अपने पास 110.1, मतलब ये दोनों आपस में किसमें है, मल्टीप्लाई में। तो बस इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम टू सेम सिचुएशन, सर पॉइंट है, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लेके आओ। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा 5 इंटू 1101। अब जब आप 1101 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 5 इन 5 5, क्या निकल के आया अपने पास 5505। तो इसमें जितनी भी टर्म्स हैं 100 तक, इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा 5505। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट ऑफ 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलो लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पार्ट जल्दी से। उससे पहले इफ यू वांट टू जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट, यू हैव द टाइम नाउ। आशियाना मेरा साथ तेरे ना ढूंढती। ए है हमारे पास, डी निकालते हैं सर, डी निकालते हैं A2 माइनस A1 करके। अब 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है मुझे नहीं मालूम सर, तो हम ऐसे निकालेंगे। वैसे 60 होता है, आपको मालूम होना चाहिए सीधा। तो 12 2 से कटा 6 बार, ये नहीं कटेगा। 2 से कटेगा ये 3 बार, ये नहीं कटेगा। 3 से कटेगा 1 बार, ये 5 बार, 1 1। इन सभी को मल्टीप्लाई कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 3 15, 2 30, 2 60। तो व्हाट will be the LCM of 12 and 15? 60। ऐसे करके निकालेंगे इसको। तो पहली टर्म है 1/12, किससे मल्टीप्लाई किया, जो एलसीएम था। सेकंड टर्म है 15, किससे मल्टीप्लाई किया, 60 से। सॉल्व कर लो। 12 से कटेगा ये 5 टाइम्स, 15 से कटेगा ये 4 टाइम्स। तो 5 माइनस 4, नीचे चल रहा है 60। तो डी कितना निकल के आया अपने पास 1/60। ए आ चुका है, डी आ चुका है, एन है क्या, ध्यान से देखो बेटा। सर एन है ना हमारे पास 11, राइट। जस्ट पुट इन द फॉर्मूला एंड यू विल हैव द वैल्यूज आउट ऑफ इट। चलो बेटा जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। तो एस एन मतलब 11 टर्म्स, 11/2, 2 इंटू ए प्लस एन कितना है 11, तो 11 माइनस 1। डी कितना है अपने पास 1/60। ऐसे तो करेंगे हम, और कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। कार्ड आंसर ले रहे हो तुम। 11/2, इसको जब सॉल्व करने गए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2 और नीचे 15 एज इट इज। 11 माइनस 1 होता है 10 और नीचे चल रहा है 60। चलो 11/2, 2/15, और इसको जब सॉल्व किया तो क्या निकल के आया बाहर वाला पार्ट एज इट इज रखें आप। 15 और 60 का फटाफट से एलसीएम ले लें, बिकॉज दोनों एडिशन में है। तो 15 और 60 का एलसीएम, तो ये कटा 2 से 30, 2 से 15, अभी 3 से कटेगा 5,5, ये 5 से कटेगा 1,1। 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60। इसका भी कितना आया 10/60 इंटू 60। बस इसको हमें सॉल्व करना है और हमें वैल्यू निकालनी है। जल्दी से निकालते हैं क्या आंसर आएगा। 11/2, 15 से कटा ये 4 टाइम, 60 से कटा ये 61 टाइम, तो 2 4 जा 8 प्लस 10/60। दोनों मल्टीप्लाई में, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सर हम तो घबरा गए सर, इतना बड़ा सॉल्यूशन देके हम तो घबरा गए, हमारी सांस फूल गई। ऐसे कैसे काम चलेगा, सांस फूलेगी तो नहीं चलेगा बिल्कुल भी हमको ऐसे, राइट। इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है हमको। तो 11 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 60। 2 से कटा ये 9 टाइम्स, तो ऊपर है 11 इंटू 9, नीचे चल रहा है 60। तो 99/60 को सोल्व करना है हमें।
कछु गड़बड़ की क्या हमने? ऐसा काहे लग रहा है कि कछु गड़बड़ की हमने? नहीं की ना? बिल्कुल सही अपन जा रहे हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब दोनों थ्री की टेबल में आते हैं, ये कटेगा 33 टाइम्स और ये कटेगा 30 टाइम्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। जब हम इन सभी टर्म्स का सम निकालेंगे तो ठीक है, ये 20 आएगा बेटा, है ना? 3 से कटेगा 2 6 टाइम्स, तो ये 20 आएगा। तो ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 5.3। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, इसको सॉल्व करने का तरीका हमें जानना है। आइए जानते हैं बेटा कैसे करेंगे इसको। देखो कि सर जब मैंने इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखा, मेरे मन में दो सवाल आए। क्या कि सर एक तो मेरे पास n नहीं है, सेकंड अगर मैं n निकाल लूं तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा। तो देखो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो ये हुआ, अगर मैं n निकालना है, एक बात बताओ बेटा, n निकालने के लिए क्या मैं इस चीज को यूज कर सकता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मतलब ये हुआ यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। अब आप देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म प्लस अप टू 84, तो जो बीच में है वो टोटल, इन सबको मैं ऐड करूंगा तो टोटल कितनी टर्म्स है, तो n मेरे पास नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला होता है सम निकालने का n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कि देखो सर ये जो है n ये n मिसिंग है, अगर ये n मुझे पता चल जाए तो क्वेश्चन मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आप से एक बच्चा बोलेगा कि सर क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, n अपॉन टू a प्लस l? बिल्कुल लगा सकते हो, तो उसके लिए भी तो बेटा n चाहिए हमें। अब n कैसे निकालेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। चलो अब n निकालने के लिए हम गए इस वाले फॉर्मूले पर कि सर इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे और हम n की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो क्या हमारे पास लास्ट टर्म है, बिल्कुल है 84। क्या मेरे पास फर्स्ट टर्म है 7, बिल्कुल, प्लस n मुझे निकालना है, ठीक है। d कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करके, तो d निकालने के लिए मैं गया a2 माइनस a1 पे। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे सर, ये हमने सीख रखा है प्लस 1 अपॉन टू माइनस का 7, इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 21 अपॉन टू माइनस का 7, एलसीएम लिया तो आया 2, 21, 7 2 जा होता है 14, सीधा सोल्व कर लिया बेटा मैंने, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप प्रॉपर वे में जाके इसको सोल्व करेंगे। 7 अपॉन टू और 7 अपॉन टू का मतलब 3.5, आप ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं डी की वैल्यू, ठीक है, बोथ इफ यू वांट टू अप्लाई। तो हम क्या कर रहे हैं, 7 अपॉन टू रख रहे हैं, तो मैंने 7 अपॉन टू रख दिया यहाँ पर ना। अब सबसे पहले मैं इसको उठा के उधर भेजूंगा, अब इसको मत भेज देना, बिकॉज अभी ये वाला ग्रुप बीच में प्लस ये वाला ग्रुप, तो दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं बेटा। अगर आप ये वाला उधर भेजेंगे तो क्वेश्चन हो गया गलत। सबसे पहले आप इस वाले पार्ट को उधर भेजेंगे, तो 84 प्लस का 7 जाके हो गया माइनस का 7, यहाँ पे चल रहा है माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2। इसको भेजने के बाद अब आप इसको सीधा भेज सकते हैं, बिकॉज ये मल्टीप्लाई ये दोनों ऐसे चल रहे हैं, तो 84 में से 7 गया तो अपने पास कितना बचा 77, यहाँ पे चल रहा है n माइनस 1 7 अपॉन टू, इसको उधर भेज दीजिए, तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या निकल के आई, ये डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में चल गया, ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ गया। 7 से कटा 11 टाइम्स, 11 मल्टीप्लाई 2 होता है 22, और 1 को उधर भेजेंगे तो 22 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 23। मतलब ये टोटल टर्म्स कितनी है 23 टर्म्स है, और इन 23 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो क्या आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, बहुत ज्यादा आसान हो गया। बस मेन पार्ट यही था, डी निकालना था इस तरीके से, और डी निकालने के बाद एन की वैल्यू को निकालना था, बिकॉज क्वेश्चन में हमें यही बोला गया था। चलो कि तन को 100 बंदिशें, मन को लगी ना रोक। क्या बात है, वाह। कि तन को 100 बंदिशें, मन को लगी ना रोक, तन की 2 गज कोठरी, मन के तीनों लोग। आहा, क्या बात है, आया, आया, आया। चलो फॉर्मूला है हमारे पास एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 डी। कि सर मैं ये भी लगा सकता हूं और
ये भी लगा सकता हूं। अब मेरे पास n है, a है और l है, तो मैं क्या ये लगा लूं सीधा? ये लगाएंगे तब भी अपने पास करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो मैं भी इस तरीके से करूंगा इसको सोल्व। तो n कितना आया था 23/2, a कितना है, a है 7, l कितना है मेरे पास, l लास्ट टर्म है 84, खत्म बात। तो 23/2, 84 में 7 को ऐड किया तो निकल के आया 91, राइट। अब इसका मतलब ये है ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दिस मल्टीप्लाई दिस, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करिए आप ऊपर वाले से, फिर उसमें 2 को डिवाइड कर दीजिए। लेट्स फाइंड आउट क्या आंसर आने वाला है। 2093 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप समझ में आया होगा। अगर किसी को इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो। अब मिक्स फ्रैक्शन में निकालने के लिए मैं आपको सिखाता हूं कैसे जाएंगे वहां तक। देखो, आप एग्जाम में बैठे हैं, आप यहां तक पहुंच चुके हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालना चाहें, पॉइंट्स में निकालना चाहें, तो भी निकाल सकते हैं। बोथ आंसर्स विल बी करेक्ट। अब देखो, मैं इसको आपको निकालना सिखा रहा हूं मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे सॉल्व करेंगे सर? 2 की टेबल में आया 1 टाइम 2, 0, ये 0 आया। अब देखो, यहां पे जैसे मैं पहुंचा कि सर मुझे 0 उतारना पड़ा है, तो मैं नेक्स्ट नंबर भी उतारूंगा 9। उसके लिए हमने क्या किया, यहां पर एक 0 और उतारा, बिकॉज ये 0 था, एक नंबर और उतारते तो 0 लगाते हैं। नाउ 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 1, ये 3 आया। अब 2 की टेबल में 6 टाइम्स। इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो अब कैसे सॉल्व करते हैं? देखो बेटा, ये वाले पार्ट को हम कहते हैं कोशिएंट, ये वाला पार्ट कहलाता है रिमाइंडर, ये वाला पार्ट कहलाता है डिवीजर, और ये वाला पार्ट कहलाता है डिविडेंड, राइट। ये बीच वाला पार्ट डिविडेंड, दिस इज योर डिवीजर, दिस इज योर कोशिएंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर। तो फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे QRD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो Q क्या है मेरे पास 1046, रिमाइंडर कितना है 1, डिवीजर कितना है, यहां पे D का मतलब है डिवीजर, तो 1/2। ये लो बेटा, सबसे पहली चीज n नहीं है मेरे पास, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा। इन टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिख लेना है। ये लो, जब वैसे हमने फॉर्मूला लिखा तो अपने पास फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1 × d। यहां पर मेरे पास a है 34, d है मेरे पास 32 - 34 विच इज माइनस का 2, n नहीं है सर मेरे पास। अच्छा, उसके अलावा और क्या है, an विच मीन्स लास्ट टर्म v है। ये सारी चीजें हैं। तो n निकालने के लिए हमने किस फॉर्मूले को यूज किया कि सर हमने यूज किया an = a + n - 1 × d। अब an है मेरे पास, बिल्कुल लास्ट टर्म, a है 34 एंड वी नीड टू फाइंड d कितना है मेरे पास, d निकल के आया -2। जल्दी से सॉल्व करके n निकालते हैं। तो इस 34 को उठा के उधर भेजा तो ये माइनस का हो गया, इक्वल टू चल रहा है n-1 और ये चल रहा है मल्टीप्लाई में -2। 10 में से -34 गए तो बचा -24। अब देखो -2 नीचे चला जाएगा यहाँ पर एज इट इज, यहाँ पर बच रहा है n-1, माइनस से माइनस कटा, 24 का आधा होता है 12, इक्वल टू n-1, 1 को उठा के उधर भेज दिया तो क्या निकला 12 + 1। तो n की वैल्यू हमारे पास आई इस वक्त 13। नाउ n आ चुका है, अब तक क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं बेटा। नाउ वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू। तो फॉर्मूला था ये वाला, और आप ये भी यूज कर सकते हैं, इसी जो लगे आपको वो अप्लाई करना है। ठीक है, n कितना आया अपने पास, n आया है 13/2, a कितना है 34, लास्ट टर्म कितनी है 10, तो 13/2 मल्टीप्लाई 34 और 10 44, 2 से कटा ये 22 टाइम्स, तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से एंड वी विल हैव द आंसर 22 thrice 66 22 6282। तो क्या निकल के आया अपने पास आंसर 286। तो ये था। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम, द फर्स्ट थिंग व्हिच वी नीड टू फाइंड इज n, बिकॉज़ n कितना है
वो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि अगर एक बार n समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आई हैव माइनस का 230, ए है बिल्कुल है माइनस का 5, एंड वी नीड टू फाइंड डी निकालना है। तो डी कैसे निकालते हैं, देखो A2 यहां पर A2 है बेटा माइनस का 8, A1 है माइनस का 5, तो D निकालते हैं A2 माइनस A1। अब A2 कितना है माइनस का 8, A1 कितना है माइनस का 5, और बीच में माइनस का साइन एज इट इज। तो ये गलत नहीं करना है आपको, प्लीज ये बड़े ही ध्यान से सॉल्व करेंगे बेटा। जब इसको मैं सॉल्व करने गया माइनस का 8 माइनस इंटू माइनस प्लस का 5, डी आया मेरे पास माइनस का 3। ये लीजिए सर, यहाँ पे इसको रख दीजिए, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 230 माइनस का जाके हो गया प्लस का, यहाँ पे चल रहा है माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3। सॉल्व कर लो, माइनस का 3 यहाँ पे भेज दीजिए आप, राइट। तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस को उड़ा देगा, तो अपने पास ये कंडीशन है। अभी इसको सॉल्व अपन नहीं करेंगे, एज इट इज रख दो अभी अपॉन 3। ये माइनस का 1 उधर जाके इस तरीके से हो गया, ये निकला अपने पास। अब इसको सॉल्व करना है, तो n की वैल्यू क्या चल रही है, अब बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। नीचे आया 3, ये है 225 और ये 3। 225 में इसको सॉल्व कर लो, तो 228 डिवाइडेड बाय 3, 3 7 21 8 6 टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई हमारे पास 76। तो n आ गया है मेरे पास कितना 76। बस हमें अब सम निकालना है। सम निकालने का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, n अपॉन 2 a प्लस l विच इज द लास्ट, राइट। तो क्या निकला एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। एंड n कितना है 76, तो 76 टर्म्स का वी नीड टू फाइंड द सम। तो 76 अपॉन 2, ए कितना है माइनस का 5, एल कितना है माइनस का 230। लेट्स सॉल्व दिस आउट। 76 का आधा होता है 38, माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस का 230। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आया 230 में 5 को ऐड किया तो माइनस का 235। जल्दी से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। कितना आया -8930। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, राइट। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से नोट इट डाउन।